शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान किया जाता है और नगर में जो भी अच्छे कार्य करने वालों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जाता है। ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदापुरम होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में बहुत विषयों पर नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भविष्य में आने वाले कार्यों का उद्भेदन किया और दर्शन सिंह चौधरी सांसद होने के नाते बहुत सारी सौगातों को लाने को तत्पर तैयार है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने रायसेन जिले भर में शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न किया और शुरुआत करने में पूर्व कैबिनेट मंत्री जन जन के लाडले और क्षेत्रीय नेता भी हैं। इस कार्यक्रम में नगर के और आसपास के आमजन मौजूद रहे और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार इस प्रकार के प्रयास रहे हैं और पहले चरण में बुधनी तक काम उसका पारित हुआ है। मेरी माननीय रेल मंत्री जी से आगे चर्चा भी हुई, अन्य सांसदों के साथ हुई। बाकी बकाया का काम भी उसमें आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी आगे का काम। और इसमें एक और रेल लाइन जिसमें हमारी छिंदवाड़ा से लेकर और सागर तक नई डीपीआर तैयार करके वह लाइन भी चालू होगी और यह लाइन भी बनेगी। ये प्रिंट मीडिया में बार बार ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि यहाँ का स्थगित कर दिया है। अब मीडिया को जो भी उनकी खबर रहे, लेकिन हम तो वैधानिक और सही चीज जनता के सामने, और आप सबने देखा होगा लोकसभा के माध्यम से ये सारी चीज, और विकास की प्रक्रिया चल पड़ी है। मोदी जी का भारत है, इस भारत में अभी भारत की व्यवस्था चौथे नंबर की बनी है, 2027 में तीसरे नंबर की और 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला आ रहा है, कहीं न कहीं लोगों में इससे प्रावधान जीएसटी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, उसको अमल में लाने का काम नव दुर्गा की शुरुआत होते से ही प्रारंभ हो जाएगा। देश में खुशी की लहर। एक शिक्षक दिवस का हुआ था, दूसरा कन्या विभाग का। आगे शिक्षक दिवस को और किस तरह से मनाने की तैयारी रहेगी? यहाँ के जनता का आशीर्वाद, संगठन की तरफ से हम लोगों ने सेवा का कार्ड पेश किया। उदयपुरा में जब पहली बार विधायक बना तो जब ही तय कर लिया था कि हर वर्ष हमारे शिक्षकों का सम्मान होगा। निरंतर लगभग 30-31 वर्षों का ये कार्यक्रम यहाँ चलता है और इसका विस्तार अब पूरे जिले में होता जा रहा है। सिलवानी, बेगमगंज से लेकर रायसेन जिले में शिक्षकों का सम्मान करते हैं। और इसी तरह हमने कई योजनाएं भी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब के नेतृत्व में काम शुरू किए। शहीदों भूमि बोराज में पृथ्वी पर जाकर शहीदों को नमन करते हैं, शहीदों के परिजनों का सम्मान करते हैं। और सरकार की तरफ से देश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना बनी थी, बेटियों के विवाह की कन्यादान योजना। जब मैं सामाजिक न्याय मंत्री था, देश में पहली बार वो योजना बनी थी। पूरे देश में आज योजना चल रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, माताओं बहनों के कल्याण की योजना, किसानों की योजना है। कई योजनाएं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार की चल रही है, जिसमें पूरी देश में सराहना हो रही है। आज हम सौभाग्यशाली है कि जनता की सेवा में हम लगे।